आज हमारे समाज में जितने भी प्रकार के जो देवी देवताओं की पूजा होती है, हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, नाले की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सब करते हैं ना जी? हल्ला क्या कर, सारे इन चीजों की पूजा करते हैं। ये सारे चीजें, ये जो परंपरा से जो चली आ रही है ना, ये सारी चीजें आज से हम लोग नहीं ढो रहे हैं, बल्कि बहुत पुरानी परंपरा है। इसका संकेत हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है। इसके प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन चीजों की देवी देवताओं की पूजा करते थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक रीति रिवाज क्या था, वहां का कल्चर क्या था, इसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से आज के वर्तमान समय में प्रकृति की पूजा हम लोग करते हैं जी, प्रकृति की पूजा करते हैं ना। प्रकृति की पूजा करने का मतलब क्या होता है कि पहाड़ को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, मिट्टी को पूजते हैं कि नहीं पूजते? ये सभी परंपरा आज से हमारे देश में नहीं चला रहा है, सनातन में अर्थात हिंदू संस्कृति परंपरा में ये जुगों जुगों से, सदियों जमाने से इसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। और प्रकृति की पूजा में, पेड़ पौधों की पूजा में, हम लोग जो हिंदू धर्म में पीपल की जो वृक्ष की जो पूजा जो होती है, उसका एक विशेष महत्व है। वो लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। किसका? पीपल वृक्ष का पूजा करते थे, पीपल का। आज भी लोग पीपल वृक्ष का पूजा करते हैं कि नहीं? आज भी उसको धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उसकी मान्यता है कि नहीं हमारे समाज में? तो आज से यह परंपरा नहीं चल रही है, बल्कि बहुत पुराने जमाने से यह परंपरा चली आ रही है। पशुओं की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। आज भी लोग पशु की पूजा करते हैं कि नहीं? गाय की पूजा करते हैं कि नहीं? लक्ष्मी पूजा के दिन में देखते हैं कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में गाय पौष के मतलब बैल के सींग में देखते हैं ना, उसको तेल लगाया जाता है। पशु की पूजा करते हैं आज भी गौ माता के रूप में हम लोग उसको पूजते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं की उसमें वास होता है। ये परंपरा आज से नहीं चल रहा है, बल्कि सदियों वर्षों से चला रहा है। समझ रहे जी बा? और कहीं पर भी देखा होगा, भारत में कहीं पर भी अगर भोलेनाथ की मंदिर है, शिव की अगर मंदिर है, तो वहां पर एक सांड जो होता है, एक सांड शिवलिंग की तरफ मुंह कर करके वो एकदम बैठा रहता है। ये कहीं पर भी देखा होगा। आज से यह परंपरा नहीं चल रही है, वर्षों से, सदियों जमाने से यह परंपरा चल रही है। इसलिए पशुओं की पूजा आज भी होती है कि नहीं? सांप की पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग सांप की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सांप की पूजा किस अवसर पर हम लोग करते हैं? आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि सापा को एकदम बरसतवा के दिन हम जब हरौरवा सापा सब गोढ़ी जब निकलता है तो ओकरा लोग गोड़ लाग लेता है। नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग की भी पूजा करते हैं। इसकी भी एक धार्मिक मान्यता। आज से यह परंपरा नहीं चल रही है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से, लेकिन साक्ष्य जो मिल रहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से। पत्थरों की पूजा करते हैं ना हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म के संस्कृति में जितने भी सारे जो देवी देवता अधिकांशतः पत्थरों के ही बना हुआ है ना, पत्थर को पूजते हैं। इसका मतलब ये सब क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के पुजारी थे। ये सब प्रकृति के अंग है कि नहीं, सो बताओ तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के पुजारी थे। और प्रकृति के जो पुजारी का जो वाहक है, आज हम लोग बने हुए हैं। आज भी हम लोग इन सारी चीजों की पूजा पाठ करते हैं। कुछ भी परिवर्तन दिख रहा है क्या? सूरज की पूजा, चंद्रमा की पूजा, अग्नि की पूजा, हवा की पूजा, आसमान की पूजा, ग्रहों की पूजा, सब चीज की मान्यता है जो उस जमाने से लोग करते आ रहे हैं। आज की यह मान्यता, आज की यह परंपरा नहीं है। समझ रहे जी बात को? दूसरी बात, भूत प्रेत। आज भी लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं कि नहीं, सो बताओ? बहुत से लड़कियों को भूत वाला फिल्म देखने में बड़ी मौज लगता है। क्या? हॉरर फिल्म। क्या जी? हॉरर फिल्म। भूत प्रेत से उस जमाने भी सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी डरते थे। रे डरा देगा, इसको डरा दिया, इसको बाण मार दिया है, इसको पगला दिया, इसको जिन्नात पकड़ लिया, इसको भूत पकड़ लिया, इसको दानव पकड़ लिया है, इस पर कोई भूत सौंप दिया। आज भी लोग डरता है कि नहीं? आज भी लोग डरते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी भूत पिचाच से लोग डरते थे। अब जो भी कोई भी चहन महन किसी तांत्रिक के पास जाते हो झाड़ फूक करवाने के लिए, इतनी गहरी परंपरा है कि किसी मतलब शारीरिक बीमारी पर भी लोग झाड़ फूक लोग जा करके करवाते हैं। और झाड़ फूक लोग के जो तांत्रिक जो होता है, हर कोई तांत्रिक क्या करता है, एक तो ताबीज बना करके, मधुली बना करके देता है, या तो डणमा में बांध लेता है, या तो घेचवा में घेचवा यहाँ पर है ना, घेचवा में यहाँ पर बांध लेता है, या तो बाह में बांध लेता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ताबीज की परंपरा
ताबीज की परंपरा आज से नहीं चल रही है, ताबीज की परंपरा जुगों जुगों से चला आ रहा है। मधुली की परंपरा जुगों जुग, आज भी कई सारे लड़के लड़कियां लोग देखना है कि मधुली वगैरह पहने हो, ताबीज वगैरह घेचवा में जे, हाँ पहना है, कोई पहनी है, कोई नहीं पहनी है। हाथ जकरा पर बचपन में भूत पिचास का ज्यादा मतलब नजर गुजर एकदम कार टिका इधर इधर जो लगा लेते हैं ना, ऐसा सब भूत प्रेत का ही मतलब क्या है कि आत्मा है। इसलिए ये सारी संस्कृति जो है ना, ये सब हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा था। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत से भी डरते थे। अब आइए जानते हैं, जिस प्रकार से आज हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। अर्थात ये देवी देवताओं की पूजा जो करते थे, देवी देवताओं की पूजा जो करते थे, देखो हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में देवी देवताओं की पूजा तो लोग करता था, लेकिन मंदिर होने का कहीं पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वो लोग मंदिर भी बनाते थे। इसका कहीं पर कोई प्रमाण, उसकी खुदाई के समय ऐसा कहीं पर कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इतना सच है कि वे लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसका प्रमाण किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, जिस प्रकार से वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई है। मूर्ति समझ रहा जी, बर्तन, किन किन चीजों में मूर्तियां प्राप्त हुई, बर्तन में जो आज जो जिस प्रकार से स्टील का जो बर्तन होता है, उस वक्त जो जितने भी सारे जो कांसे का जो बर्तन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे के जितने भी बर्तन होते थे, उस बर्तन में देवी देवताओं की बर्तनों में मूर्तियां होती थी। ताम्र पत्रों पर देवी देवताओं की मूर्तियां छपी होती थी, चित्र बने होते थे। समझ रहा जी बात को। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिली जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में है, एकदम बिना कपड़ा का, पूरी तरह से नग्न अवस्था में है, और गला में मतलब घेचवा में, गला में कटार लिया हुआ। कटार आज के देवताओं में कौन कौन, किस देवता में, किस काली मां में कटार लिए रहते हैं ना हाथ में, इस प्रकार से ऐसे करके कर ले रहती है, तो कटार लिए रहती है। और वो काली मां के गला में कौन से किस चीज का माला पहने रहती है, मुंडों की माला, नर मुंडों की माला है ना जी। दुर्गा पूजा में सब सभी मंडप में, सभी पंडालों में देखते होंगे ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हाथ में कटार लिया हुआ और एकदम नग्न अवस्था में, और पूरा गला में एकदम यहां से लेकर के एकदम घुटना तक नरमुंडों की माला पहन करके रखती है। इन सारी चीजों का वहां पर सच मिला हुआ, मूर्ति मिली हुई है। इससे पता चलता है कि आज के डेट में अगर इसको हम लोग कहें तो काली माँ, दुर्गा माँ का अवतार हम कह सकते हैं, है ना जी, दुर्गा माँ के अवतार को इसमें कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग, इन सभी लोगों की धार्मिक मान्यताएं थी, जो इन सभी धार्मिक मान्यताओं को लोग आज भी, हम लोग इसको परंपरा के रूप में और आस्था के रूप में आज भी मान्य है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये सारी चीजें मान्य रहेगा, ये तो बात सत्य है। अब अगली चीज को बता देते हैं कि देवता के बारे में, भोले शंकर। आज के डेट में अगर देवता की अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोले शंकर की पूजा, शिव भगवान की भी पूजा पाठ करते थे। आज ये जो देवता जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला जो है ना, ये आज के देवता के शिव की देवता से आज लोग इसकी तुलना करते हैं कि शायद ये शिव देवता ही थे, अर्थात भोले शंकर ही थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला हुआ था। तो इस प्रकार से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के भी पुजारी थे, भूत प्रेत के भी पुजारी थे, भूत प्रेत को भी मानते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब वहाँ पर स्त्रियों का मान सम्मान बहुत ज़्यादा था अन्य सभ्यताओं की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक नहीं था, बल्कि क्या था, मातृसत्तात्मक था। अर्थात देवी देवताओं की, महिलाओं की, लड़कियों की मतलब मान, आदर, सम्मान काफ़ी ज़्यादा था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया में जितने भी सारी सभ्यताएँ हैं वे सभी भी सभ्यताएँ काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता भी कम विकसित नहीं था। यह भी बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन था सिंधु घाटी सभ्यता।